डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है कॉव डगलस उत्पादन फलन तथा पैमाने के प्रतिफल, यानी कॉव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन तथा पैमाने के प्रतिफल को समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉव डगलस उत्पादन फलन के अध्ययन में हमने जो साधन हैं उन साधनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उन एक्सपोनेंट्स के जोड़ को एक के बराबर माना है, यानी a+1 क्या है, a+1 - a = 1। अब देखिए, यानी a+1 - a = 1, किंतु जो कॉव डगलस उत्पादन फलन है उस उत्पादन फलन में जो साधन हैं उन साधनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके जोड़ का एक के समान होना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक से अधिक तथा एक से कम भी हो सकता है। हम कॉव डगलस उत्पादन फलन के साधनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं उन एक्सपोनेंट्स के जो जोड़ हैं उन जोड़ तथा उनके अनुरूप जो पैमाने के प्रतिफल हैं उनमें भी परस्पर जो संबंध है वह संबंध को हम जो व्यक्त करते हैं वह व्यक्त करते हैं, यानी कॉव डगलस उत्पादन फलन जिसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका जो जोड़ है वह जोड़ एक के समान होना आवश्यक नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसके लिए देखिए, Q = कैपिटल A कैपिटल L स्मॉल a कैपिटल K B, वेयर Q = क्वांटिटी यानी किसी भी उत्पादन की मात्रा, A = स्मॉल a और B, ये जो तीनों ही पार्ट्स हैं यह किसी भी वस्तु की स्थिरांक हैं, लेकिन यहाँ L श्रम है और K पूंजी है, यानी Q = उत्पादन की मात्रा, L = श्रम तथा K = पूंजी यानी कैपिटल, और कैपिटल A स्मॉल a और B यह = क्या है, स्थिरांक। क्या है? स्थिरांक यानी कांस्टेंट हैं। अब देखिए, जब ये कांस्टेंट हैं तो इसके बाद में क्या होगा, अगर हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं तो एक्सपोनेंट्स का जो जोड़ है वह जोड़ होगा a+b। क्या होगा? a+b एक के बराबर भी हो सकता है, उससे कम या अधिक भी हो सकता है। एक्सपोनेंट्स के जोड़ के संबंध में अब देखिए, यहाँ एक चीज और है, जो एक्सपोनेंट्स दिए हैं यानी a+b, इन a+b का तथा पैमाने के जो प्रतिफल हैं उनमें परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए हमें प्रत्येक साधन, अब साधन कौन कौन से हैं, L है और K है, यानी श्रम और पूंजी। तो श्रम और पूंजी को स्थिरांक जो दिया हुआ है उस स्थिरांक में किससे, G से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी G से गुणा करना होगा। लेकिन यहाँ G जो दिया हुआ है जिससे हम गुणा करते हैं तब जो हमारे समक्ष न्यूमेरिकल बनता है वह क्या होगा, देखिए Q = क्या होगा, Q = अब देखिए हमारे पास क्या होगा, G से हम गुणा कर रहे हैं,
जब G से हम गुणा करते हैं तो यहाँ कैपिटल L ले लेते हैं, सॉरी कैपिटल A, और मल्टीप्लाई बाई GL। अब GL को जब हमने लिया है तो यहाँ स्थिरांक क्या है हमारा A, और फिर मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं, नेक्स्ट L में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब K बचा है हमारे पास में, तो K में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी GK, अब घात क्या होगी इसकी, B। अब देखिए नेक्स्ट जो होगा, खोल लीजिए इसे, क्या बचेगा हमारे पास में, GA और GB क्या होगा, यानी G दोनों जगह पर है इसलिए हम इसे ले लेते हैं बाहर, तो GA और GB। अब क्या बचा हमारे पास में, GA और GB दोनों ले लिए हैं, तो अब हमारे पास में जो बचेगा वह कैपिटल A, L, A, K और B ये बचते हैं। तो देखिए इनको भी ले लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाई A, L और क्या बचा A, K, B, ये बच के आ जाता है। अब वापस फिर इसे खोलें, यानी क्या बचा, इजिकल टू GA प्लस B। अब देखिए यानी A प्लस B, नेक्स्ट जो होगा वह होगा क्या, A यानी कैपिटल A, कैपिटल L, स्मॉल a, कैपिटल K और B ये बचेगा। जब ये निकल के आता है फिर इसके बाद में यहाँ देखते हैं कि अब हमारे पास जो बचेगा, यानी A, L, A, K, B ये बचा। और इसके बाद में जब हम इससे देखते हैं इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी यानी मात्रा हो जाएगी। अब देखिए इसे निकालने के बाद में अब जो इक्वेशन हमारे समक्ष होगी वह इक्वेशन होगी Q, क्या होगी, Q डैश इजिकल टू क्या होगा, G यानी GA प्लस B और A प्लस B, नेक्स्ट जो होगा इनटू क्या करेंगे हम, Q कर देंगे, और यही इक्वेशन फर्स्ट है, यानी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसका अर्थ यह होता है कि जब उत्पादन फलन के प्रत्येक साधन को G से अगर हम गुणा करते हैं तो जो उत्पादन है वह उत्पादन क्या है हमारा, Q है। तो उत्पादन Q में GA प्लस B की समान वृद्धि होती है। यदि, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यदि क्या कर दें हम, A प्लस B इजिकल टू 1 कर देते हैं, यानी A प्लस B इजिकल टू 1, तो समीकरण जो मिला है हमें कौन सा, Q डैश इजिकल टू G A प्लस B की इंटू Q। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में से हमें जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होगा, Q डैश इजिकल टू क्या होगा, Q डैश इजिकल टू हमें जो मिलेगा वह मिलेगा G फर्स्ट यानी G एक, और क्या मिलेगा Q, अथवा क्या रह जाएगा Q डैश इजिकल टू Q, यह बच जाता है। अब देखिए Q डैश इजिकल टू जो Q मैंने लिखा है, अब यहाँ G और रह गया हमारे पास में G1, तो देखिए
यानी क्यू जी और क्यू ये हमारे पास में और बचेंगे, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू जी क्यू। नेक्स्ट, जब एक्सपोनेंट्स का जोड़ अब क्या a प्लस बी इजिकल टू 1 के समान होता है, क्या a प्लस बी इजिकल टू 1 के समान होता है, तो प्रत्येक साधन को स्थिरांक g से गुणा करने पर उत्पादन भी क्या होता है, g गुणा बढ़ जाता है। क्या होता है, उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह g के बराबर वृद्धि हो जाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि उत्पादन फलन प्रथम श्रेणी समघात उत्पादन फलन का होगा, अथवा पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होंगे जब, अब देखिए क्या हो, a प्लस बी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 कर दिया जाए, यानी a प्लस बी ग्रेटर देन 1 कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब a प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो माना कि यह 2 है, तो उत्पादन फलन में हमें जो नई उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है वह क्या होगी। अब देखिए, जो हमें नई उत्पादन मात्रा प्राप्त होगी, अगर मैं इसे 2 मान लेता हूँ, तो जो नई उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है वह क्या प्राप्त होगी, देखिए Q डैश इजिकल टू क्या होगी, Q डैश इजिकल टू, अब देखिए G A प्लस बी, जी A प्लस बी। अब मेरे पास क्या बचेगा, देखिए कैपिटल A कैपिटल L A और क्या बचा अभी K, तो K और इंटू यानी K B। अब देखिए इसके बाद में क्या रह जाएगा मेरे पास में, इजिकल टू G का स्क्वायर हो जाएगा और Q। देखिए प्रत्येक साधन यानी जो श्रम है L तथा पूंजी K को स्थिरांक G से अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने में G स्क्वायर गुणा वृद्धि होती है, अर्थात G से अधिक उत्पादन फलन या G से अधिक जब कॉब डगलस उत्पादन फलन में a प्लस बी ग्रेटर देन 1 हो तो पैमाने के कौन से प्रतिफल हमें प्राप्त होंगे, वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कौन से, वर्धमान, एक में स्थिर होता है दूसरे में वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होता है। देखिए फिर तीसरी इसमें स्थिति क्या पैदा हो जाती है कि जब कॉब डगलस उत्पादन फलन में, अब देखिए क्या कर देवें, कॉब डगलस उत्पादन फलन में नेक्स्ट क्या है, a प्लस बी लेस देन 1 अगर है तो a प्लस बी लेस देन 1, यानी ये तीसरी और ये क्या है, दूसरी है स्थिति और ये पहली स्थिति है। तो देखिए तीसरी स्थिति में क्या मिलेगा हमें, अगर ये है तो देखिए इसमें क्या होगा, माना कि यह है, अब देखिए इसको मैं मान लेता हूं कि 0.8 है, क्या है 0.8। जब 0.8 है तो देखिए यहाँ क्या होगा, तब प्रत्येक साधन को जो स्थिरांक G से गुणा करते हैं उस गुणा करने पर हमें जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है वह उत्पादन की जो मात्रा प्राप्त होगी वह क्या होगी, Q डैश इजिकल टू क्या होगा, G और क्या बचा a प्लस बी। नेक्स्ट क्या बचा, देखिए नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, कैपिटल A कैपिटल L A K B और इजिकल टू जो होगा वह क्या होगा, G
0.8 क्यू क्या मिल जाता है। लेकिन अब देखिए, यानी Q डैश इज इक्वल टू जी ए प्लस बी ए एल ए के बी इज इक्वल टू जी 0.8 यह हमें मिलता है। प्रत्येक साधन को जो स्थिरांक हैं उस स्थिरांक g द्वारा गुणा करने पर जो उत्पादन मिलता है वह उत्पादन हमें कौन सा मिलता है, यानी 0.8 गुणा बढ़ता है, अर्थात g से कम है। और जब g से कम है तब कॉब डगलस उत्पादन फलन में a प्लस बी लेस देन 1 यानी a प्लस बी लेस देन 1 होता है, तो हमें पैमाने के जो प्रतिफल प्राप्त होते हैं वह प्रतिफल कौन से प्राप्त होंगे, ह्रासमान। कौन से होंगे, ह्रासमान। ये जो थर्ड वाले में क्या मिल रहा है, ह्रासमान है। सेकंड वाले में वृद्धिमान और फर्स्ट वाले में स्थिर। फर्स्ट वाले में कौन सा है, स्थिर। तो देखिए यहाँ तीन स्थितियाँ पैमाने के प्रतिफल में क्लियर होती हैं। पहली स्थिर, दूसरी वृद्धिमान, तीसरी ह्रासमान। जब ये तीनों ही स्थितियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं तो फिर क्या है, उपर्युक्त जो मैंने व्याख्या आपके समक्ष की है, इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन में जो एक्सपोनेंट्स हैं उन एक्सपोनेंट्स में a तथा b का जोड़ पैमाने के प्रतिफल को मापता है। अब देखिए, जब पैमाने के प्रतिफल को मापता है, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह प्रतिफल कौन से हैं, स्थिर, वृद्धिमान और ह्रासमान हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या आता है, यूलर प्रमेय। अब देखिए, मैं इसके साथ ही आपके समक्ष यूलर प्रमेय को और सिद्ध करता हूं, यानी यूलर थ्योरम। तो देखिए यूलर थ्योरम क्या है, चलिए यूलर थ्योरम भी देख लीजिए। यानी कॉब डगलस उत्पादन फलन तथा यूलर प्रमेय। क्या है, यूलर प्रमेय। अब देखिए, जो यूलर प्रमेय दी हुई है, इस यूलर प्रमेय के अंतर्गत कॉब डगलस जो उत्पादन फलन है उस फलन द्वारा जिसके एक्सपोनेंट्स का जोड़ एक के समान हो, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो, तब क्या होगा, तो हमें जो पैमाने के प्रतिफल मिल रहे थे वो कैसे मिल रहे थे, स्थिर मिल रहे थे। यही a प्लस बी ग्रेटर देन 1 जब था तो कौन सी स्थिति हमें मिल रही थी, वृद्धिमान वाली। और a प्लस बी लेस देन जब मिल रहा था तो ये जो स्थिति थी वह कौन सी थी, ह्रासमान वाली। अब देखिए यूलर प्रमेय में क्या होता है कि यूलर प्रमेय में तो जो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है उसमें गणित की जो प्रसिद्ध प्रमेय है जिसे हम यूलर प्रमेय कहते हैं, उस यूलर प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है किससे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 से। अब देखिए, यूलर प्रमेय को आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रमेय के अनुसार यदि उत्पादन फलन के प्रत्येक साधन को उनके सीमांत उत्पादन के समान कीमत दी जाती है तो उनको किया गया कुल भुगतान उनके द्वारा उत्पादन
यानी जो कुल वस्तु उत्पादन जो होता है वह समान होता है। कैसा होता है? समान। जब ये समान होता है तो देखिए क्या मिलेगा हमें, L इंटू क्या है, L इंटू, अब देखिए L इंटू MPL, MPL यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू लेबर, प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल यानी K इंटू क्या होगा, अब देखिए पूंजी में हम किसका गुणा कर देंगे, MPK, क्या होगा, MPK। अब देखिए MPK मिलने के बाद में जो हमें उत्पादन मिलेगा वह हो जाएगा Q के बराबर, और यह जो इक्वेशन है यह इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट हमें मिल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, यहाँ L जो दिया हुआ है वह श्रम की प्रयुक्त मात्रा है, यानी L इजिकल टू श्रम की प्रयुक्त मात्रा K क्या दिया हुआ है, K इजिकल टू पूंजी की मात्रा, K इजिकल टू पूंजी की मात्रा, पूंजी की प्रयुक्त मात्रा। अब देखिए क्या बचा मेरे पास में, MPL, MPL इजिकल टू क्या होगा, अब देखिए MPL जो दिया हुआ है वह श्रम की सीमांत उत्पादन दिया हुआ है, क्या, श्रम का सीमांत उत्पादन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, MPK, और MPK इजिकल टू है पूंजी का सीमांत उत्पादन। अब मेरे पास क्या बच गया, Q, और Q क्या है, Q की जो वैल्यू है वह कुल वस्तु का उत्पादन है, क्या है, Q इजिकल टू कुल वस्तु का उत्पादन। अब देखिए जो उत्पादन दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, यदि उत्पादन प्रक्रिया कॉव डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत संपन्न होती है तो जिसके एक्सपोनेंट्स का जोड़ 1 के यानी A प्लस बी क्या है, A प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो जो A प्लस बी इजिकल टू 1 दिया हुआ है वह 1 के समान है। इसके द्वारा प्रयुक्त यूलर प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। हम पहले ही यह बात सिद्ध कर चुके हैं कि क्या कर चुके हैं, कॉव डगलस उत्पादन फलन में Q इजिकल टू क्या होता है, देखिए Q इजिकल टू होता है Q इजिकल टू A L, यानी A L कैपिटल A कैपिटल L, और इसके बाद स्मॉल a कैपिटल K। बचा क्या मेरे पास में, अभी B बच गया तो B लगा देते हैं, यानी B। अब देखिए Q इजिकल टू कैपिटल A कैपिटल L स्मॉल a कैपिटल K स्मॉल b जो दिया हुआ है, इसमें जो श्रम है उस श्रम का सीमांत उत्पादन कौन सा है, MPL, श्रम का सीमांत उत्पादन MPL। अब जब MPL को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए MPL इजिकल टू क्या होगा, यहाँ जो मिलेगा हमें वह देखिए कैपिटल A स्मॉल a, बचा क्या मेरे पास में, देखिए
एल और के बी, यही बचा ना। तो देखिए के अपॉन एल की घात बी, ये मिल जाता है। जब पूंजी का सीमांत उत्पादन हम निकालते हैं तो देखिए पूंजी का सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे, एम पी के इजिकल टू कैपिटल ए और स्मॉल ए इंटू एल अपॉन के की जो घात होगी वह घात क्या हो जाएगी, यह घात हो जाएगी ए, क्या हो जाएगी ए। और ये जो कैपिटल ए के बाद साथ चूंकि यहाँ ए है तो इसलिए ये जो होगा वह होगा बी, क्योंकि बी से हमने निकाला है। अब देखिए एम पी के इजिकल टू ए बी इंटू एल अपॉन के की घात ए होती है। एम पी एल तथा एम पी के इन मूल्यों को यूलर प्रमेय में प्रतिस्थापित अगर हम कर दें, इन वैल्यू को यूलर प्रमेय में अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे समक्ष जो वैल्यू प्राप्त होती है वह देखिए क्या होगी, उसे भी देख लेते हैं। वह हमें जो प्राप्त होगा वह होगा देखिए एल यानी कैपिटल एल इंटू बचा क्या मेरे पास में, देखिए पहले इसे ले लेते हैं, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या लिया कैपिटल ए और स्मॉल ए इंटू किससे करना है हमें, के अपॉन एल। तो के अपॉन एल की घात जो होगी वह बी हो जाएगी। नेक्स्ट प्लस कर दीजिए। अब देखिए के और के साथ में क्या लेना है हमें, ए प्लस बी। तो ए बी यानी ए बी। अब देखिए क्या बचा, एल अपॉन के की घात ए इजिकल टू जो हमें मिलेगा वह मिलेगा क्यू यानी क्वांटिटी, मात्रा मिल गई। नेक्स्ट जब ये है तो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एल 1 माइनस बी, ओके 1 माइनस बी इंटू के बी इंटू के बी। नेक्स्ट प्लस कर दीजिए। अब इसमें अब देखिए प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ हमने क्या ले लिया यानी ए एल 1 माइनस बी कैपिटल के बी प्लस ए बी के, क्या ए बी के और के की जो घात होगी वह घात होगी 1 माइनस ए, क्या हो जाएगी 1 माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा एल। अब जब इंटू एल करते हैं तो इंटू एल में की जो घात है वह ए हो जाएगी और इजिकल टू क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी यानी मात्रा क्यू प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ए इजिकल टू 1 माइनस बी क्या है, ए इजिकल टू 1 माइनस बी तथा यानी ए प्लस ए इजिकल टू 1 माइनस बी एंड बी इजिकल टू 1 माइनस ए, क्या होगा बी इजिकल टू 1 माइनस ए। जब ये मिलता है तो फिर देखिए नेक्स्ट क्या वैल्यू मिलेगी हमें, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू एल ए, नेक्स्ट इंटू के की घात ए और
k की घात b और प्लस होगा क्या, प्लस देखिए, प्लस a b l a b l a और k a k a सॉरी k b इज इक्वल टू q। नेक्स्ट ए एल ए यानी कैपिटल ए कैपिटल एल ए इंटू के बी। नेक्स्ट क्या होगा, ए प्लस बी और इजिकल टू क्यू। अब देखिए जब ये मिलता है तो a प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है, यानी a प्लस बी इजिकल टू 1। और हमें सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए अब मेरे पास जो बचेगा वह बचेगा ए एल यानी कैपिटल ए सॉरी एल स्मॉल ए इंटू क्या होगा, के इंटू के इजिकल टू क्यू। जब ये मिलता है तो देखिए क्या होगा, क्यू इजिकल टू क्यू। और जब क्यू इजिकल टू क्यू होता है तो a प्लस बी इजिकल टू 1 यानी एक के समान है। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, यही सिद्ध करना है। अब देखिए इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।